में काफ़ी देश में काफ़ी हिस्सों में जल समस्या से निपटाने के लिए पाइपलाइन मोटरें दी हैं, जिनका निकासी का साधन बनाया है, लोगों की पैदावार बढ़ाई है, जिससे देश को भी फायदा है। क्या वे पीठाधीश ऐसा कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए रामपाल जी उनसे छोटे कैसे हो सकते हैं? जैसे क्या लोगों का ये भी सवाल आपने कहा, तो लोगों का ये भी सवाल है कि जो इस समय पर जो लोगों में केवल 2-4 गाड़ी पहुंचा करके वीडियो बना करके वायरल करके संत रामपाल जी महाराज का दिखावा कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे आते हैं कई लोगों को, सोशल मीडिया पे कहने हर कोई जो सोशल मीडिया वाले भाई सब जगह वीडियो बनाते हैं, सभी का बनाते हैं। वे अपने तरफ से हर एक कोई प्रसार करता है, किए हुए को कौन नकारता है। अगर किसी भाई ने किया है किसी का वीडियो, वो भी सराहनीय है, और रामपाल जी ने जो किया है इनका वीडियो वायरल कोई करता है, वो भी सराहनीय है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस पुस्तक के बारे में बताइए, क्या पढ़ना चाहिए लोगों को? देखो, नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक तो कोई भी हो, ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, पुस्तक तो हर एक पढ़नी चाहिए। पढ़ने के बाद ही पता लगेगा उस पुस्तक का विवेक क्या है। क्योंकि कई धर्मगुरु कहते हैं कि इस पुस्तक को तो पढ़ना नहीं चाहिए। मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, देवकीनंदन ठाकुर ने तो ये कहा था कि मैं इस पुस्तक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो इस पुस्तक को समाज को बिगाड़ने वाली पुस्तक है। अगर उसने इसको पढ़ा ही नहीं तो उसको कैसे पता लग गया कि ये खराब है या अच्छी? उसका सोर्स बताएं। अगर दूसरे से सुनी सुनाई बात हो, वो दूसरे की बात होगी, उसकी अपनी क्या बात हुई? जब उसने पढ़ा ही नहीं, पता नहीं लगा, तो उसे कैसे बता दिया? दूसरों की बताई हुई बात तो दूसरों की होती है भैया। उसमें दूसरे में हम भी आगे, आप भी सब आगे। चलिए, आज का ये समागम है जो आपने यहाँ पर देखा है, संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान किया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी के गरिमा के तहत। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या गांव वाले कर रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से ही ये सब रच रहे हैं, कोई गाँव वाले नहीं करते। अगर गाँव वाले नहीं करते सम्मान, तो यहाँ कैसे आते वे? यहाँ जो आए हुए हैं वे सम्मान करने के लिए तो आए हुए हैं, वे गांव से ही आए हुए हैं, तो गांव की तरफ से ही सम्मान हुआ, और किसकी तरफ से हुआ? कहते हैं कि लोगों का सवाल है कि पैसे दे करके भीड़ इकट्ठी करते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? क्या भाई साहब, हम भी आए हैं, हमने तो कोई पैसा बांटता देखा ना को देखा, और किसी बात देखा तो उसका प्रमाण दे। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज? हम तो भाई सभी के चैनल से यही कहना चाहते हैं, जो पब्लिक की, समाज की, देश की सेवा करता है, हर एक जीव के बारे में सेवा करता है, उसका मान सम्मान हमेशा होना चाहिए। इसलिए सब आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को किस नजरिए से देखते हैं? भाई हम तो इस नजरिए, जो अच्छा काम करने वाला है, हम महाराज रामपाल जी को भी उसी दृष्टि से देखते हैं, सबको अच्छा काम करने वाला देखते हैं, उसी दृष्टि से इनको देखते हैं। हाँ ना, पूछो बेटी कोई भी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर क्या नाम है आप जी का? आप कहाँ से हो? राजवीर दास। तो आज के सम्मान समारोह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल महाराज ने जो भगवान तुल्य लोगों की मदद की है पानी निकासी का करके, इसलिए समाज आज उसको मान सम्मानित कर रही है भगवान के तुल्य। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जो कोई भी हमारी मदद करता है, थोड़ी सी मदद करता है, हम कहते हैं आज तो नारायण ने किस रूप में आके मदद कर दी। हाँ जी। लेकिन क्या इनको सच्चे सनातनी हितैषी माना जा सकता है? क्यों नहीं? अगर जो इंसान की समाज की सेवा करता है, मदद करता है, वही तो सनातनी होता है। और सनातनी क्या होता है? यही होता है। विश्वास रखते हैं सनातन धर्म में? बिल्कुल, सनातन धर्मी है, सनातनी है। आप किसे इष्ट मानते हैं? हम इष्ट जो गुरुदेव जैसे मार्गदर्शन करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो विभूति शक्तियाँ हुई हैं, हम उन सबका अपना मार्गदर्शन मानते हैं सबको। अच्छा, आपने इतने सारे धर्मगुरु देखे हैं, सबसे अलग खास बात क्या लगी आपको संत रामपाल जी महाराज में? इनमें ये खास बात ये लगी कि इन्होंने सबसे बड़े व्यापक रूप में लोगों की सेवा करी है, उनके दुख तकलीफ को समझ कर उनकी मदद की है। तो ऐसे तो काफी सारे समाज सुधारक है जो लोगों की मदद करते हैं, काफी सारे NGO हैं, संस्थाएं हैं। एक अलग खास बात क्या लगी जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा किसी में देखने को नहीं मिली? और में जो है चंदा वगैरह लेते हैं, व्यवस्था करते हैं, जो इसमें ऐसा नहीं देखा गया। और जो बाकी धर्मगुरु हैं जो मदद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो अनुयायी होते हैं, हम उनसे जज कर सकते हैं कि उनके आचरण कैसे हैं। इतनी संगत, इतनी भीड़ आपने देखी, जनता का जो हुजूम देखा, इनका व्यवहार, डिसिप्लिन और किस तरह की इनकी क्रियाकलाप देखने को मिले?
और श्री रामपाल जी की व्यवस्था के अनुसार इनसे बेहतर और व्यवस्था किसी मठधारी के पास नहीं है। मैंने कईयों के पास जाकर देखा है, इतनी शांति प्रिय सम्मानित सभा और कोई नहीं कर पाता। यहाँ हर चीज की व्यवस्था बिल्कुल शांतिपूर्ण और अलग अलग है, जिसमें कोई तकलीफ आने वाले को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है, ना धक्का मुक्की होती ना कुछ नहीं होता। आज हमारे चैनल ने झज्जर जो हरियाणा पुलिस प्रशासन है उससे भी बातचीत करी थी, उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। उन्हें इतना अपना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, वॉलंटियर खुद ही संभाल लेते हैं। तो जब पुलिस और प्रशासन आमजन साथ चलेंगे तो हम लोगों को भी साथ देना चाहिए ऐसी संस्था, और संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। यहाँ रामपाल महाराज जी के जितने भी सेवक हैं वे खुद अपने तय दिल से इस चीज की सेवा के भाव से इस कार्य को करते, जिसमें किसी को तकलीफ नहीं होती और प्रशासन को भी इसमें ज्यादा जिम्मेदारी या ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कहीं जाएंगे तो उन्हें धक्का पे मार पीट या वह करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ शांति की व्यवस्था है। और ऐसा क्या विचार आपको लगा कि जो इतने सारे पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश्वर हैं, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, पर एक पद के बाद एक इंसान अपने आप को नए माहौल में नहीं डाल सकता। अपनी गलती स्वीकार करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, कैसे समझे कि इनके साथ में आए या जनता को अपने जो शिष्य हैं उनको भी लेके आए। संत रामपाल महाराज जी ने गरीबदास जी की जो शांति प्रिय थे उनका रास्ता अपना करके शांति के मार्ग पर के चल करके ये सब काम कर रहे हैं। और मठाधीश जो है अपने गुरुओं की बताई हुई बात से अलग नहीं कर पाते, ये उनकी विवेकता में बाधा है, जबकि ये खुल करके हर चीज का सामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबका नमस्कार, सबको धन्यवाद भाई। हम भी चाहते हैं महाराज संत रामपाल गुरु के तरफ से सब को आशीर्वाद हो, सबका भला हो और सब खुशी से रहे। जी आप तो बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हो, जैसे आपका पहनावा को देखा तो जी विद्वान के जो आम तो मैं तो आम आदमी रहता हूँ भाई जी। मैं ये वैसे मैं बता दूं, मैं एक फौजी आदमी जो मैंने देश की सेवा भी करी है जी, समाज की भी करने लगे हैं जी, जी। और अच्छे गुरुओं से मिल करके उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ये बताइए आप जी, संत रामपाल जी महाराज को आप बार बार अभी कह रहे थे बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, परंतु आज भी इसका विरोध कर रहे हैं जी, क्या कहना जी आप? भाई ये बहुत बड़ी जनसंख्या है जी, हर आदमी का मत अलग अलग होता है जी, जिसकी जैसी समझ में आता है वो वैसा ही करता है। जिनकी समझ में आ गया वो अच्छा बता रहा, नहीं समझ में आया वो बुराई बता सकता जी। आपके पहनाव को देख कर तो आप एक अच्छे विद्वान देख रहे हो। मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जी, आप कैसा है पूछ भाई जी। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि मंदिरों में भगवान नहीं है जी। जी मंदिर एक सिर्फ आस्था का केंद्र होता है जी, वहाँ देख करके मंदिर को देख कर थोड़ा ये याद आ जाता भी ये भगवान का है, लेकिन भगवान तो उस हरेक के इंसान के दिल में है, उनके कार्य में बसता है जी। मंदिर मूर्ति में नहीं होता, वो तो एक प्रतीक होता है। इसलिए महाराज ने हो सका कहा होगा मंदिर में नहीं, वो तो आदमी के कर्म में और दिल में होता है। अच्छा परमात्मा जी, आप इस बात को सहमत हो जी? सहमत तभी तो मैंने कही है भाई। अच्छा जी, तो फिर एक बात बताओ जी, ये जो हमारे जो दादा परदादे हैं 80 साल के थे, कोई 100 साल का था, कोई 150 साल के थे, एक ओका भर के पिया करते, उसके भी संत रामपाल जी महाराज कह रहे भाई ये गलत बात है, ये नहीं पीना चाहिए। वो उनको इसको एक बीमारी की दृष्टि से देखते हैं कि हुक्का पीने तंबाकू से जो है शरीर के अंदर बीमारी फैल सकती है जी। इसलिए वे चाहते हैं कि बीमारी ना पकड़े किसी को दुखी ना हो, इसलिए इस चीज का निषेध